अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगी इंशाल्लाह ताला। आज हमारी ख़त विसाम की दूसरी क्लास है। आज की क्लास में हम दाल और जीम लिखना सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए भी सबसे पहले यहाँ पे हम कत लगा लेंगे। 4 कत, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब हम यहाँ से कुछ तकरीबन यहाँ से शुरू करेंगे। हम यहाँ से हम इसको यूँ ऊपर लेके आएंगे और फिर यहाँ से यूँ। ठीक हो गया, ये शेप बनेगी। और फिर इसके अंदर ही हम यूँ यहाँ तक वापस आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से इस तरह से करके एंड से हम इसको यूँ ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा। क्लियर? इस तरह से। ठीक है, यहाँ से अगर हम यूँ लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे इस तरह से गैप होना चाहिए। ठीक हो गया। इसमें यहाँ पे हमारे पास तकरीबन आधा कत होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 1 कत होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यूँ ड्रॉ करें तो ये ऐसे स्ट्रेट इस तरह से, और फिर इसी तरह हम इसको यूँ लेके जाएंगे। यहाँ पे भी आधा कत होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें इधर और इसी तरह फिर इधर, तो ये भी तकरीबन हमारे पास आधा कत यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी तकरीबन आधा कत होना चाहिए। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से ऑनवर्ड ये और ये हमारे पास 1 कत या उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से इसके नीचे जो है 1 कत और हाफ कत, 1.5 कत मतलब, इस तरह से। क्या ये शेप बनेगी इसकी। ये हमारे पास क्या है ख़त विसाम में जीम। ठीक है, जीम लिखने के भी हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक और तरह से अब लिखते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, जिस तरह से हमने टेढ़ा अलिफ लिखा था ना, वो वाली शेप बनाएंगे हम। और यहाँ एंड से इसको थोड़ा सा ज़्यादा नीचे कर देंगे, शार्प कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से इसके अंदर ही दोबारा से, अच्छा इसमें भी ये देख लें, ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास 3 कत होने चाहिए। ठीक है, मतलब इसको हमने 3 कत में लिखना है।
1 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ से हम दोबारा पहले की तरह जैसे वहाँ से हमने किया था, यहाँ भी हम इसको इसके अंदर ही लेके आएंगे हाफ से ज़्यादा तक। तकरीबन ये देखेंगे इसका हाफ यहाँ से और हाफ से भी थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ से अब यहाँ से हम इसको यूँ लाएंगे और यहाँ से इस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें भी यहाँ से अब अगर आप देखें यूँ, तो यहाँ हमारे पास ये हाफ कट बनता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ इसके अंदर 3 कट। ठीक है, इसी तरह ये पोर्शन भी 3 कट में आएगा, 1 2 और ये 3। क्लियर? अब ये दोनों मैं आपको बगैर कट के लिख के दिखाती हूँ, दोनों रूफ। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है ना, जैसे यहाँ से यूँ किया, इससे आगे आप ये वाला भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं बल्कि लिख देती हूँ। ठीक है, इसी तरह से हम ये पोर्शन यूँ बनाएंगे। इस तरह से। ठीक है, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 3 कट होने चाहिए, 1 2 और ये 3। क्लियर? अच्छा, अब मैं ये तीनों आपको दोबारा से लिख के दिखाती हूँ बगैर कट के। सबसे पहले वाला हम लिखते हैं, यहाँ नीचे से हम यूँ शुरू करेंगे, इस तरह से कलम को रखेंगे और यहाँ से यूँ ऊपर लेके जाएंगे और फिर इस तरह से करके यूँ। ठीक हो गया, और फिर इसके अंदर ही हम तकरीबन यहाँ तक वापस आएंगे ऐसे, और फिर यहाँ से हम इसको यूँ ऊपर को उठा लेंगे। ठीक हो गया। वैसे इसको आप थोड़ा स्ट्रेट भी बना सकते हैं, ज़्यादा ऊपर को भी राउंड कर सकते हैं कंपोजिशन के हिसाब से। क्लियर? अब ये वाला लिखूँगी मैं, देखिए इसी तरह से हम इस तरह से, यहाँ कलम ने ज़्यादा इंक उठा ली थोड़ी सी, लेकिन ये देखिए नज़र आ रहा है। इसी तरह वो वाला जीम दोबारा से लिखती हूँ मैं। ठीक हो गया, और इसका जो नुक्ता होता है वो यहाँ पे आएगा, इसके अंदर, यहाँ। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से और यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट अब हम लिखेंगे दाल। दाल का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हम 2.5 कत में बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे 2.5 कत बना लूँगी, 1 2 और ये
हाफ। क्लियर? मतलब हमने इस बाउंड्री में रहना है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक हो गया? अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्ट्रोक यहाँ से हम यूं कलम को रखेंगे और यहाँ से यूं। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह से यहाँ से नीचे लाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर को करके ऐसे आगे बढ़ाते हुए इस तरह से लिखेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, ये इसके अंदर थोड़ी सी गहराई होनी चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है? यहाँ तो ये देखिए इस तरह से। अच्छा, ये जो इसका आगे वाला पोर्शन होता है ना, ये भी दो तरह से दाल हम लिखते हैं। एक में बिल्कुल 7 से ऊपर राउंड कर देते हैं और एक में थोड़ा आगे ले जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप 1 का भी फासला रख सकते हो, 1.5 का भी और 2 का भी, अपनी कंपोजिशन के हिसाब से। ठीक है? सारे ही ठीक हैं, मतलब जिस तरह से भी आप लिखोगे वो ठीक है। इसी तरह ये देखें, यहाँ से अगर हम यूँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे भी गैप होना चाहिए। क्लियर? अब इसी को मैं आपको बगैर कट के लिख के दिखाती हूँ। हो गया, ज़्यादा गैप के साथ, और इसी तरह से आप थोड़े कम गैप के साथ भी इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे लिखूँगी, पहला पोर्शन सेम रहेगा, इसको यूँ बिल्कुल साथ। ठीक है? आज की क्लास में हमने ख़त विसाम में जीम और दाल लिखना सीखा। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी तरह इसमें भी ये हमारे पास 4 कत होता है। यहाँ मैं इस पे भी कत लगा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है? ये देखिए, ये लाइन को जब मैं आगे बढ़ाऊँगी तो ये इस तरह से। और जिस तरह से ख़त सुलस में बहुत ज़्यादा खत का ख़्याल रखा जाता है, इसमें इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं। ठीक है? रखना होता है ख़्याल, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2 कत कम या ज़्यादा आप 1 कत कर सकते हो अपनी कंपोज़िशन के लिहाज से। ठीक है? आज की क्लास में हमने जीम और दाल लिखना सीखा। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें। इसके अलावा और भी जो स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन करना चाहें, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है? और अपनी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।